हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एहसन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोपेन की जलवायु वर्गीकरण देखेंगे जो आजकल बहुत हाईलाइट है, यानी इससे प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसकी शॉर्ट ट्रिक, गजब के शॉर्ट ट्रिक, जिसको आज तक कोपेन याद नहीं आया, दिल और दिमाग में कोपेन याद आएगा। ठीक है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार जो माना है, क्या माना दोस्तों? वनस्पति को। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको माना था दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न यही से बनता है, वनस्पति। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है AW। A कैपिटल है, W स्मॉल। इसका मतलब हुआ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखो साहब, कोपेन का पहला प्रकार जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जो 4 प्रकार दिए, उसमें पहला प्रकार है AW, जिसे बोलते हैं अति आर्द्र जलवायु। अब ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। दक्षिणी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान में, जहाँ सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। सवाना प्रकार की घास पाई जाती है, की वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सीधा सीधा पहला प्रश्न पूछ लेता है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना? तो वनस्पति को। कितने भागों में विभाजित किया राजस्थान की जलवायु को? तो 4 भागों में। 4 भागों में पहला है AW, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन से AW कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। और वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब देखो साहब, कौन कौन से जिलों में है ये AW? अब देखो समझो, ये क्या है भाई? क्या है ये? बेटो कोपेन तो दिमाग में सपना आबो करिया, क्या आया? सपना। यानी जो ज़्यादा पढ़ ले वहाँ को भी दिमाग थोड़ा काम करवो बंद कर दे। तो कोपेन होशियार हो, कोपेन की हो, क्योंकि बोला ए बाबा AW। ए का मतलब क्या? ए। अब ये क्या कह रहा है? रात को नींदों में बड़बड़ा रहा है। कौन? कोपेन। ए बाबा झाड़ू को माप लो। क्या कर रहे हैं? ए बाबा झाड़ू को माप लो। कोपेन, ये क्या दिख रहा तुम्हें? ए दिख रहा ना? ए का मतलब ए, AW का मतलब ए, है ना? अब कोपेन को सपना आया, रात को बड़बड़ाने लग गया। क्या बोला? ए बाबा झाड़ू को माप लो। अरे झाड़ू को कैसे मापेंगे? तो वो तो कह रहा है झाड़ू को माप लो। किसे कह रहा? ए बाबा झाड़ू को माप लो। क्या कर लो? बाबा झाड़ू को माप लो। ये AW जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो इस ट्रिक में है। ए बाबा झाड़ू को माप लो। बा का मतलब 12। इस माँ का मतलब बांसवाड़ा। कैसे भी ले सकते हैं, बांसवाड़ा पहले ले सकते हैं, 12 बाद में ले सकते हैं। जा का मतलब क्या है दोस्तों? जा का मतलब झालावाड़, जहाँ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। डू का मतलब क्या है दोस्तों? डू का मतलब डूंगरपुर। क्या है दोस्तों? डू का मतलब डूंगरपुर। माँ का मतलब क्या है दोस्तों? माउंट आबू। माँ का मतलब माउंट आबू। और या को छूट गया था, उसको का मतलब भी देख लीजिए। को का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोटा। और पे का मतलब प्रतापगढ़। पे का मतलब प्रतापगढ़। वनस्पति को आधार माना, 4 भागों में बांटा। सबसे पहले AW अति आर्द्र जलवायु। ए कोपेन का ए बाबा झाड़ू को माप लो।
ए बाबा झाड़ू को माप लो। बाई बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, माउंट आबू एंड प्रतापगढ़। क्लियर? समझ नहीं आएगी क्या? आ जाएगी ना? ए डब्ल्यू आते ही दिमाग में, और ए डब्ल्यू का मतलब ए बाबा झाड़ू को माप लो। आज बड़बड़ाना रात को। ए कोपेन, ए बाबा झाड़ू को माप लो। घर वाले पूछेंगे ये क्या है? ये कोपेन का ए डब्ल्यू है, झाड़ू को माप लो। ए बाबा झाड़ू को माप लो। ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है CWG, सी बटा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसका मतलब क्या था? अति आर्द्र, तो यहाँ उप आर्द्र लगा देते हैं, उप आर्द्र जलवायु। अब देखो साहब, CWG यहाँ क्या होती है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जलवायु प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है ये। घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश, और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश, उपजाऊ भौतिक प्रदेश वाला जलवायु प्रदेश है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? CWG, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, वहाँ वाला जलवायु है, प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है। अब याद कहना सर, CWG, CW का मतलब है काउ। COW यानी काउ, काउ यानी गाय। क्या होती है? COW यानी काउ। अब ये कौन है? गाय, गाय है। अब गाय कटे चला बजाओ, अच्छे जगह हो। आज कोई बेस्ट क्रिकेटर, कोई मारो बेस्ट क्रिकेटर तो सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। कोई ऐसा सचिन रमेश तेंदुलकर गाय चला पकड़े जामा सर, जेटा सचिन रमेश तेंदुलकर हो। सचिन तेंदुलकर का फुल फॉर्म क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। अब साहब गाय है, गाय कटे चला बजावा, जेटा सचिन रमेश तेंदुलकर हो। और सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट की छोटी छोटी चीज़ें भी सीखा हुआ, यानी वो ABCD मूवी सीखा हुआ है। ABCD। क्रिकेट शुरुआत कैसे खेलते हैं, शुरुआत में कैसे खेलना चाहिए, कैसे नहीं खेलना चाहिए, कौन सिखाएगा आपको? सचिन रमेश तेंदुलकर। ABCD कहाँ सीखोगे? काऊ, गाय चलाने जाओगे ना, तो वहाँ आपको कौन मिलेगा? CW यानी काऊ। काऊ चलाने जाओगे तो SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर मिलेगा। और सचिन रमेश तेंदुलकर से आप क्रिकेट की ABCD सीख लेना। किसकी ABCD सीखोगे? क्रिकेट की। कहाँ पे? गाय, गाय चलाने जाओ तब। किससे? SRT से। ठीक है। एस का मतलब सवाई माधोपुर। एस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सवाई माधोपुर। एस का मतलब सवाई माधोपुर, सिरोही। एस का मतलब सवाई माधोपुर भी है और सिरोही भी। आर का मतलब है दोस्तों राजसमंद। आर का मतलब है दोस्तों राजसमंद। टी का मतलब टोंक। टी का मतलब क्या है दोस्तों? टोंक। यहाँ ए का मतलब क्या है दोस्तों? अलवर। बी का मतलब क्या है दोस्तों? भरतपुर। सी का मतलब क्या है दोस्तों? करौली। और यहाँ डी का मतलब क्या है दोस्तों? धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जो मत्स्य संघ वाले थे ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वो कहाँ आ गए? CWG में। ठीक है ना? AW ए बाबा झाड़ू को माप लो। CWG कौ, और उनके से एक मैं ABCD। तो काऊ का मैंने याद होना चाहिए SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर, और वामुतान की सीखनी ABCD। तो काऊ CWG आता है तो आपको सचिन रमेश तेंदुलकर और ABCD वहाँ से सीखनी है, ये याद होना चाहिए। CWG, SRT, ABCD। दो हो गया, AW और CWG। इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा है BW
एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है? इस डब्ल्यू को जो ऊपर है इसको थोड़ा उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बी एम डब्ल्यू, बी एम डब्ल्यू। अब बी एम डब्ल्यू गाड़ी कहाँ चलाएंगे? रेगिस्तान में। कहाँ चलाएंगे? रेगिस्तान। तो ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो क्षेत्र है, जलवायु प्रदेश है, वो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब है शुष्क मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब ये कहाँ बोलेगा सर? ये बी डब्ल्यू, ये बी डब्ल्यू है ना। ये बी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? आपकी बीबी है, बी डब्ल्यू का मतलब बीबी। कौन है साहब? बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू का मतलब बीबी। बीबी निशानी लिखा है शॉर्ट में बी, बी डब्ल्यू मान लो, ठीक है। बी बी, बी डब्ल्यू यानी बीबी। अब बीबी लिखी क्या हुआ? बीबी को क्या करना? बोल जय श्री राम। क्या बोलो? जय श्री राम। अब आज क्या बोलेंगे? बोल जय श्री हनुमान। कौन क्या बोले? जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। इसको बोलते हैं बीवी। बी डब्ल्यू का मतलब बीवी, बी डब्ल्यू का मतलब बीवी। बी डब्ल्यू का नाम खुद तो याद रखना, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब यहाँ समझने के लिए बी डब्ल्यू यानी बीवी। अब बीवी क्या कहती है? बोल जय श्री हनुमान की, बोल जय श्री हनुमान की। कौन बोल रही? बीवी। बीवी का पहला अक्षर है बी। बी का मतलब बीकानेर, बी का मतलब बीकानेर। जे का मतलब जैसलमेर, जे का मतलब जैसलमेर। श्री का मतलब श्री गंगानगर, श्री का मतलब श्री गंगानगर। हनुमान का मतलब हनुमानगढ़। इसका कुछ आंशिक भाग ही शामिल होता है, इसमें आंशिक भाग आता है। और चाहो तो इसमें बाड़मेर को और ऐड कर लीजिएगा, ये भी रेगिस्तानी इलाके में आता है। जोधपुर भी इसमें आ जाएगा। यहाँ वैसे बी बीवी, बीवी बीवी क्या बोलेगी? बी जय श्री हनुमान। बीवी क्या बोलेगी? जय श्री हनुमान। जय यानी जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बी यानी बीकानेर, और ब को और लेको चाहो तो क्या जाए? बाड़मेर और जोधपुर, जो रेगिस्तानी। यहाँ देखो कंटीली वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति पाई जाती है, और कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है वनस्पति। ध्यान रेगिस्तान में तो वर्षा कम होती है, और जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? कंटीली वनस्पति पाई जाती है, कम वर्षा होती है। और जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वाला भाग है, कौन सा भाग होगा? राजस्थान का कौन सा भाग होगा दोस्तों? पश्चिमी भाग। क्या मरुस्थलीय भाग है वो है पश्चिमी भाग। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू समझ में आ गई? ए डब्ल्यू, ए बाबा झाड़ू को माप लो। दूसरा क्या पढ़ा था? सी डब्ल्यू जी, काउ। काउ चलाने कहाँ जाएंगे? जहाँ सचिन रमेश तेंदुलकर होगा, SRT सचिन रमेश तेंदुलकर। और उससे क्या सीखेंगे हम? क्रिकेट की ABCD। तीसरे में क्या आया? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बीवी। बीवी क्या बोलेगी? बी जय श्री हनुमान। यानी बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसके साथ बीकानेर को बाड़मेर और जोधपुर में और जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? कितने हो गए? 3। इसका लास्ट वाला देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइए। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में इसे प्रश्न पूछता है। समझेगा कि ना? कोई सा भी उठा लो, RSM SSB वाला जो आता है यहाँ से प्रश्न उठाता ही उठाता है। BSHW शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया था वो। BS अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बताया कि यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन ने
इस जलवायु प्रदेश को कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश को सबसे बड़ा बताया है। सबसे बड़ा कोपेन था ना, उसने कहा कि ये जलवायु प्रदेश राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। BSHW। अब देखो BS का मतलब क्या हो गया? बॉस। BS का मतलब क्या हो गया साहब? बॉस। ए का मतलब ए, वहाँ पढ़ा था ना AW, एक बार ए बाबा झाड़ू को माप लो। फिर पढ़ा था CWG, काउ, सचिन रमेश तेंदुलकर होगा, ABCD होगी। फिर हमने पढ़ा था BWHW, बीवी बॉल, जयश्री हनुमान, तो जैसलमेर हो जाएगा। BS का मतलब बॉस। अब देखो बॉस कहाँ के होते हैं? बॉस सबसे खतरनाक जहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं साहब? शेखावटी क्षेत्र का गणा पढ़ा है। ये शेखावटी क्षेत्र वाला बॉस है कि मैं नौकरी लगवाऊंगा, ये सबको ज़्यादा पढ़ा है तो नौकरी भी लागी, यानी कि बोला हुआ बॉस। शेखावटी में तो जानो चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये आ जाए ना, तो याद करना तो लिख लीजिए। शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। बॉस कौन है? जो नौकरी लगेंगे जो तो बॉस बनेंगे। हर कोई बॉस बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। बॉस कौन है? शेखावटी के लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, नौकरी भी सबसे ज़्यादा वही करते हैं, तो शेखावटी। एक आजकल नागौर का भी बॉस ही होगा। नागौर का जो जाट दिखे वो नागौर का जाट, ये नागौर का जाट की है, बहुत दबंग है, बॉस है ऐसे समझ लो। किसी से लड़ते नहीं है, किसी से लड़ना हो तो तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बॉस कड़ाका है नागौर का जाट वही है। देखो बॉस का तो नौकरी लागी जो दबंग वो जो बॉस है, तो बॉस एक तो शेखावटी का नौकरी लागी और एक नागौर वाला, और दूसरा और ले लें लूणी बेसिन, जिसमें नागौर वाला आ गया, गग्गर बेसिन, लूणी बेसिन, शेखावटी, नागौर, ये सब क्षेत्र इसमें आएंगे दोस्तों। इसमें आएंगे BSHW, चार हो गए, AW, CWG, DWSW और BSHW। समझ में आ रहा है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार वापस से रिपीट कर दो। AW ए बाबा झाड़ू को माप लो, CW यानी काऊ कहाँ चलाएंगे? जहाँ सचिन रमेश तेंदुलकर होगा यानी SRT होगा, और उसे क्या सीखेंगे? ABCD। BW यानी बीवी बोल जयश्री हनुमान। BS इन बॉस कहाँ के होंगे? शेखावटी क्षेत्र के और नागौर के, और लूणी बेसिन और गग्गर बेसिन वाला क्षेत्र इसमें आता है। BSHW है, इसी को सबसे ज़्यादा बड़ा बताया है कोपेन ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।